साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज यानी 25 जून को 3 बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं, जिनसे केस में न सिर्फ जान आ गई है बल्कि फैंस की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं कि अब इंसाफ जरूर मिलेगा। 75 साल की उम्र में जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि उनके बेटे को जस्टिस मिल जाए, मगर पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुशांत के पिता को निराशा हाथ लगी थी। मगर इस बार यानी कि आज के दिन कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जो एक तरह से सुशांत के पापा की जीत है, सुशांत के फैंस की जीत है और सुशांत के चाहने वालों की जीत है। अब जिस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की एकल बेंच ने खारिज कर दिया था, अब सुशांत के पिता की उसी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल मिला है और ये सब कुछ हुआ है वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की बदौलत। जी हाँ, हरीश साल्वे अब सुशांत केस से जुड़ चुके हैं। सुशांत के पिता ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को अपने नए वकील के तौर पर हायर किया है। अब हरीश साल्वे के आने से कैसे सुशांत केस में बदलाव आ गए हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत पर आधारित फिल्म में न्याय द जस्टिस और शशांक के मेकर्स की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। फिल्म निर्माता निर्देशकों के वकील डॉक्टर AP सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका अपनी दलीलों और तर्कों से खारिज तो करवा दी, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपना वकील ही बदल लिया है, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव नरूला के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में जाने वाले वकील हरीश साल्वे ने एक बार फिर से फिल्मी मेकर्स को रास्ता दिखा दिया है और साफ साफ इशारा दे दिया है कि जब तक सुशांत केस की जांच पूरी नहीं होगी, उनके जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म को किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार कोर्ट में सुशांत के पिता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पैरवी करते नजर आए और उन्होंने आते ही कोर्ट में अपनी दलीलों से फिल्म के मेकर्स को बुरी तरह चौंका दिया। साल्वे की पैरवी और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फिल्म के मेकर्स को एक बार फिर से नोटिस थमा दिया है और फिल्म को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट का रवैया पहले से थोड़ा सख्त है और हो सकता है कि कोर्ट जांच पूरी होने से पहले इन फिल्मों पर बैन लगा दे। अब हरीश साल्वे को हर कोई जानता है। साल्वे भारत के टॉप सीनियर एडवोकेट्स में से हैं। हरीश साल्वे शुरू से ही अपनी प्रतिभा की बदौलत नामी वकील रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें भारत सरकार ने सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। साल्वे कुलभूषण जाधव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत सरकार की पैरवी कर देश को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। इसके अलावा साल्वे कई बड़े बड़े केस लड़ चुके हैं। अंबानी बंधुओं के बीच कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन केस में हरीश साल्वे ने मुकेश अंबानी की तरफ से केस लड़ा था। इसके अलावा टाटा ग्रुप, ITC लिमिटेड, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता समेत कई हाई प्रोफाइल केस साल्वे लड़ चुके हैं और माना जाता है कि जो केस साल्वे के हाथ में आ गया उसे वो जीत कर ही मानते हैं। अब सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता सुशांत की मौत वाले केस को भी हरीश साल्वे के जरिए ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब हो सकता है कि हरीश साल्वे सुशांत की मौत के मामले में भी दखल दें और केस की धीमी पड़ी गति को एक बार फिर से रफ्तार दिला दें। आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के बाद हरीश साल्वे कई मीडिया चैनल्स पर लाइव बैठे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुशांत की मौत अननेचुरल है और सस्पेक्टेड है और उन्होंने तो मीडिया और सोशल मीडिया को भी धन्यवाद दिया था कि सुशांत की संदिग्ध मौत के मामले को इतना आगे ले आए, वरना मुंबई पुलिस तो मनगढ़ंत कहानी सुनाकर केस को क्लोज कर चुकी होती। तो मतलब हरीश साल्वे को कहीं ना कहीं सुशांत मामले में फाउल प्ले नजर आ रहा है और उनकी बारीक नजर क्राइम को पकड़ रही है। तो अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुशांत केस से जुड़े हर केस की पैरवी हरीश साल्वे ही कर सकते हैं, जिसमें सुशांत की बहन से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इसके अलावा सुशांत के जीवन पर बन रही फिल्मों को बैन कराने के लिए
तो हरीश साल्वे कमान संभाल ही चुके हैं और अब माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के हर मामले में हरीश साल्वे की सलाह पर ही परिवार आगे बढ़ेगा। तो अब माना जा रहा है कि सुशांत केस की कमान पूरी तरह वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के हाथ में चली गई है, जिसके बाद सुशांत के गुनहगारों का बचना मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, हरीश साल्वे के आने से केस में रफ्तार मिलेगी और सुशांत के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको याद होगा कि सुशांत के पिता के सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई थी और सुशांत पर बन रही फिल्मों पर बैन लगाने की मांग की थी। हालांकि इस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुशांत के पिता के हक में नहीं दिया, बल्कि फिल्म मेकर्स के हक में दिया, जो कि सुशांत के परिवार और सुशांत के फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। मगर कोर्ट के इस फैसले का सुशांत के फैंस पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि कोई फिल्म बनाए या रिलीज करे, मगर सुशांत के फैंस फिल्म को देखेंगे ही नहीं, तो ऐसे मेकर्स का दिवाला निकलना तय है। ये बात मेकर्स अच्छी तरह जानते हैं कि जब सड़क 2, कुली नंबर 1, राधे और लक्ष्मी जैसी फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, तो फिर सुशांत पर बनने वाली फिल्म का क्या हश्र होगा, ये मेकर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब देखिए कैसे साजिश रची जा रही है ताकि सुशांत पर बनने वाली फिल्मों को हिट किया जा सके और खूब पैसा कमाया जा सके। साजिश बड़ी है, गौर से देखिए और समझिए भी। तो हाल ही में सुशांत पर बेस्ड फिल्म शशांक के फिल्म निर्देशक ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कई ऐसी बातें कह दी है जिससे साफ हो गया है कि किस तरह सुशांत के 75 साल के पिता को फंसाने की साजिश की जा रही है। तो फिल्म शशांक के निर्देशक सनोज मिश्रा ने ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को रिलीज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, बस एक बार सुशांत के पिता के सिंह से मिलना चाहते हैं। जी हाँ, एक टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सनोज मिश्रा ने कहा कि वो सुशांत के पिता से एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो कई बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं, कई बार अपॉइंटमेंट और टाइम मांग चुके हैं, मगर के सिंह के आसपास के लोग उनको उनसे मिलने नहीं दे रहे। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा ने कहा, पिछले साल जब सुशांत की मौत हुई थी तो मैं उस वक्त सुशांत के पटना वाले घर गया था और वहाँ पर सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों से मिला था। मैंने उस वक्त उन्हें बताया था कि वो सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे। सनोज मिश्रा का कहना है कि उस वक्त सुशांत के पिता ने मना नहीं किया, ना ही किसी तरह का विरोध किया। अब समझने वाली बात ये है कि अगर किसी का जवान बेटा मर जाए तो भला उस वक्त कुछ कहने या समझने की स्थिति में कोई हो सकता है, और उसी बात का फायदा ये फिल्म मेकर्स उठा रहे हैं। अब आगे देखिए सनोज मिश्रा ने क्या कहा। सनोज मिश्रा बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुशांत के पिता को परेशानी क्या है, वो क्यों नहीं चाहते हैं कि सुशांत पर फिल्म बनाई जाए और उसे रिलीज किया जाए। हम सुशांत की नेगेटिव छवि पेश नहीं कर रहे हैं, हम इस फिल्म के जरिए उन लोगों को सचेत करना चाहते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, मगर फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे और बुरे पहलुओं को समझ नहीं पाते, और हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं ताकि जिस तरह के हालातों से सुशांत को गुजरना पड़ा और ऐसा कदम उठाना पड़ा, वैसे हालात किसी और एक्टर की जिंदगी में आए तो वो हिम्मत रखे, हिम्मत ना खोए और अपनी जिंदगी दांव पर न लगाए। बस हम यही बातें सुशांत के पिता से कहना चाहते हैं।